लूट लिया गया। ईपीएस वालों का सारा धन लूट लिया गया। हेलो गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। तो आप अगर ये वीडियो देख रहे हो और आप भी अगर एक पेंशनर्स हो तो आपको ये तो ज़रूर पता होगा कि पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर सरकार की तरफ से किस तरह मनमानी हो रही है। और इसके ऊपर बहुत सारे पेंशनर्स जो है इनमें फ्रस्ट्रेटेड हो गई है, परेशान हो गई है कि सरकार की तरफ से क्यों नहीं कुछ राय लिया जा रहा है। सो इसी के ऊपर एक मैं वीडियो यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे सरकार के खिलाफ़ बहुत कुछ बात यहाँ पे बोला गया है। क्या ये वीडियो देखने के बाद आपको लगता है कि जो बात यहाँ पे बोला है ये सही है या गलत? आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सो लेट्स वॉच द वीडियो टुगेदर। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, लूट लिया काल विधवा का प्यारा लालन, लूट लिया। लूट लिया कोई व्यभिचारी नारी का तन मन धन सब लूट लिया। लूट लिया कोई ठगहारा परदेसी का सब धन लूट लिया। लूट लिया गया ईपीएस वालों का सारा धन लूट लिया गया। मित्रों, कहने का मतलब यह है कि जो आपने अथक प्रयास से, अपनी मेहनत से देश के निर्माण में, समाज के निर्माण में योगदान दिया, वह सराहनीय रहे। जो आपको आशा आश्वासन तारीख पे तारीख दिया गया, यह निंदनीय है। अब सोचिए, एक दिन का आंदोलन रहा हो या 2 दिन का आंदोलन रहा हो, ये तो बरसों का है। बड़ी स्वामी भक्ति से, बड़े स्नेह भाव से नारा लगाते थे, ये तो अंदर की बात है, हम तो मोदी के साथ हैं। ये तो अंदर की बात है, हम तो मोदी के साथ हैं। जो पेंशनर का काम करेगा वही देश में राज करेगा। आप अच्छे पेंशनर ठहरे, अच्छे वादा देने वाले ठहरे, अच्छा विश्वास दिलाने वाले ठहरे। देखो, जिंदगी में 4 चीज़ें जीवन में बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। बात सबके जीवन पे होगी, जो बड़ी अमूल्य बात मैं कह रहा हूँ। जिंदगी में कोई बात किसी के धन दौलत, ऐसो आराम, पैसा कौड़ी, बहुत सब कुछ हो, अगर आदमी बात का धनी नहीं है तो समझ लीजिए वो किसी प्रकार का कुछ भी नहीं है। उदाहरण के लिए आप मानिए 4 चीज़ें हैं: विश्वास, वादा, संबंध और दिल। फिर से सुनिए आप, विश्वास, वादा, संबंध और दिल। ये 4 चीज़ें बड़ी नाजुक होती है। चाहे विश्वास को लीजिए, चाहे वादा को लीजिए, चाहे संबंध को लीजिए, चाहे दिल को मामला ले लीजिए, ये बड़े नाजुक होते हैं। कोई कभी किसी का न तोड़े। अगर तोड़ता है अत्यंत वेदना होती है, दर्द होता है, लेकिन आवाज़ नहीं होती है। जब भी आप किसी का विश्वास तोड़ेंगे, किसी का संबंध तोड़ेंगे, कोई विश्वास वादा तोड़ेंगे, किसी के दिल तोड़ेंगे। दोस्तों, ये 4 चीज़ें ज़िंदगी में जीने के लिए, पैसे कौड़ी सब अपनी जगह है, लेकिन इन 4 चीज़ों को जो तोड़ता है ना, वो कहीं कभी रह नहीं जाता है। जिन ने तोड़ने की कोशिश किया वो अर्श से फर्श पे आ गए, निंदनीय हो गए। ये बात वेद और शास्त्रों की है। अब आप बताइए, इन वृद्ध जनों के आंदोलन में क्या कमी रह गई? क्या ये लोग राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान पहुंचाते तो ठीक था? रेल रोको आंदोलन करते तो ठीक था? भारत बंद आह्वान करते तो ठीक था? अरे, संस्कारी लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, आज अर्थाभाव में किसी तरह से अपने जीवन यापन को कर रहे हैं। थोड़ा सा सरकार की मदद मिल जाती तो इनके जिंदगी में थोड़ा सा सरलता आ जाती, एक ऊर्जा का प्रवाह होता है, रक्त संचार तेजी से होता, खुशहाल हो जाते हैं। इन गरीबों का दुनिया में बिगड़ेगा क्या? आप बदनाम होके कहाँ जाएंगे? घर से निकले थे सर पर कफन बांधकर, हाथ खाली ये क्या ये घर जाएंगे? लोग बुलडाना में धरना प्रदर्शन करें, जंतर मंतर पे करें, रामलीला के मैदान में करें, यानी 27 प्रदेश जो भारत के हैं, सभी राज्यों में लोग पीड़ित हैं, द्रवित हैं। ये क्रंदन है उनका कि भाव विभोर होकर के सरकार के प्रति समर्पण का भाव भी रखे रहे, लेकिन सरकार ने क्या दिया आप समझ गए। कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई विकल्प नहीं है कि आपकी मांगे
मांगी जाए। अब आपके कंधे पर फला हाथ रख दे, फला रख दे, यानी ये तो आप अच्छा है, आपने पक्ष और विपक्ष के सभी मंत्रियों से मिले, सांसदों से मिले और आदरणीय हेमा मालिनी जी से मिले, भूपेंद्र यादव जी से मिले, ईपीएफओ कार्यालय में कई चक्कर लगाया और वित्त मंत्रालय गए। जहाँ ना जाना चाहिए था इस उम्र में वहाँ नहीं गए। तो ये सोचिए, जो तीर्थ करने का उम्र दिख रही है, समय दिख रहा है, किसी ने कहा जैसा तन दिख रहा है वैसा मन कीजिए, ऐसा वैसा न कोई जतन कीजिए। इस उम्र में कुछ ऐसा वैसा करते नहीं हैं, बस भजन का समय है, भजन कीजिए। मित्रों, ईपीएस वाले, अब ये मान चलो अपने आप में फील करना कि अब ये जीवन शेष कितना है, कितना दिन। आप जानते हो सारा ऐसो वैभव, सारी संसार की भौतिक सुख सुविधाएं सब इस धरा पे धरा रह जाएगा। जिस तरह से अपने मान सम्मान को आपने जीवन के 50 साल बिताए हैं, हाँ? परिवार को संस्कार दिया है, बच्चों को शिक्षा दिया है अपनी मेहनत से, और नए भारत का निर्माण भी किया है। अगर आज हमारा परिवार ठीक है, समाज ठीक है ना, तो नए देश का निर्माण भी होता है। आपके परिश्रम में, समय में कहीं पर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रही। जैसे कि अशोक राव जी ने कहा था, हम अंतिम सांस ले और कफन हमारे पैसे का हो। देखिए, बात दिल तक छूने वाली है। हमारा जब ये प्राण तन से निकले तो इतना ही तो हो कि मेरे तन पे मेरे कफन के जो पैसे होते हैं वो मेरे हों। आज कितने लोग उपेक्षित हो गए हैं परिवार में, कि पहले तो कमाते थे तो बड़ा मज उड़ाते थे, आज क्या आ गई पेंशन पर। पेंशन की बात जो है, किसी को 1000, किसी को 1500, किसी को 2000। यह भी डाटा मेरे पास है, कितने लोग, कितने लाख ऐसे हैं जिनको 1000 से कम मिलती है, कितने लाख हैं जिनको 2000 तक मिलती है। इस तरह से एनालिसिस करते हैं तो बहुत जो है डाटा उपस्थित है, लेकिन किया क्या जाए। अब सरकार ने आपकी मांगों को ठंडे बस्ते में डाल दिया, कोई कार्रवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं। मैं घुमा फिरा के बात आपको स्पष्ट बता दूं, अब मेरे विवेचना करने का, विश्लेषण करने का कोई फायदा भी नहीं है। मेरे विवेचना करने का, विश्लेषण करने का कोई फायदा नहीं। अब 13 तारीख के बाद या 13 तारीख को कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा, आचार चुनाव संहिता लग जाएगी। भारत के सभी राज्यों में चुनाव की एक प्रक्रिया होगी कि इस तारीख को यहाँ पर होगा चुनाव, इस तारीख को यहाँ पर चुनाव होगा, पहले चरण में यहाँ होगा, दूसरे चरण में यहाँ होगा, डेट घोषित हो जाएगी। पक्ष हो या विपक्ष हो, लोग अपने प्रचार में जो है व्यस्त हो जाएंगे कि इस बार हमें बनाओ, हम आपकी मांगें पूरी करेंगे। कोई कहेगा किसानों की मांगें पूरी करेंगे, कोई कहेगा ईपीएस की मांगें पूरी करेंगे, कोई कहेगा कि हम रोजगार ले आएंगे, बेरोजगारी मिटाएंगे, कोई कहेगा किसानों को जो है एमपीएस का मामला जो है वो करेंगे, कोई ईपीएस का मामला लेकर के आएगा, कुछ बच्चों को नौकरियों का मामला लेकर के आएंगे। अब आपको जजमेंट करना है कि आप किस पार्टी के साथ रहेंगे। सरकार आप बनाते हैं कि सरकार जो बने उदारता रहे, स्थिरता के साथ, बिना भेदभाव के सबके काम करें। ये ना कि बड़ी लंबी लंबी बातें करें और पता लगा हर बात में झूठे सिद्ध हो गए। इससे न सरकार का स्थायित्व रहता है, न देश में मजबूती होती है। देश को मजबूती के लिए एक अस्थायी सरकार चाहिए। ये आप पर निर्भर करता है किसे आप चुनेंगे और किससे आपकी उम्मीदें होती है। जब भी हम आप कोई सरकार को चुनते हैं तो उससे एक अपेक्षा लेके चलते हैं कि आने वाले समय में महंगाई कम होगी, बेरोजगारी कम होगी और किसानों को राहत मिलेगी, विद्यार्थियों की राहत मिलेगी, जवान और नौजवान को भी राहत मिलेगी। इस तरह से
ऐसी बातें होती है। अभी हमारी कोशिश जारी है, कोई स्टेटमेंट मिलता है EPS 95 में क्या प्रगति है, प्रगति की आख्या जो है प्रकाशित नहीं हो पा रही है। हो सकता है कि आपके टीम के वरिष्ठ लीडर आगे जाए, लोगों से मिले, हो भी सकता है।